और इनका अगर सोच ये है कि हमारी वर्चस्व दुनिया में बनी रहेगी सदियों तक, ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अकेले कंट्री की वर्चस्व अगर किसी भूगोल पे अगर रहे, तो वो उनकी पॉलिसी चलाते हैं और 90% ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि सिंगल कंट्री पॉलिसी जो है, वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इराक, फॉर एग्ज़ाम्पल इजिप्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मेनी सच कंट्रीज़, लीबिया, अफ्रीकन कंट्रीज़, वेनेज़ुएला, कितना मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जहाँ आप हो सकता है अच्छे नीयत से गए हों, लेकिन अंडरलाइंग रीज़न आपका ये रहा हो कि ए हमारा वर्चस्व बना रहे, दूसरी वो है कि हमारी जो इकोनॉमिकल स्टेट कन ने वर्ल्ड में अव्वल में रहे। दोनों ही इम्पॉसिबल है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्यों बोल रहा हूँ मैं इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो कुछ चाइनीज़ पॉपुलेशन है और इंडियन पॉपुलेशन है, वो हैं मेहनती पॉपुलेशन। वो 10 से 16 घंटे काम करने वाले पॉपुलेशन। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि एसी चल रहा हो, नहीं चल रहा हो। और वो ऐसे लोग हैं जो फ्राइडे को ये नहीं कि भाग जाएँगे और सीधा मंडे के सुबह मिलेंगे, ऐसा नहीं है वो लोग, मेहनती लोग हैं। और मेहनती लोगों की संख्या बढ़ी है ये दोनों कंट्री में। आपके मेहनती लोग और इनके मेहनती लोगों को खिलाफ आप एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दें, तो ये भाग रहे हैं 200 की स्पीड पे और आपके लोग भाग रहे हैं 50 की स्पीड पे। कभी ना कभी तो ओवरटेक करेंगे। आप उसपे रोक ज़रूर लगा सकते हैं और लगा भी रहे हैं और बड़ा कारगर रोक रोक लगा रहे हैं। बट वो तो काम नहीं आने वाला है। ये सच्चाई है। आदि। एक्चुअली मैं आपसे एक एक स्पेसिफिक और एक और क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि जैसे कि आप डिबेट्स देख रहे हैं 3 दिन से द एंटायर सोशल मीडिया इज ऑन फायर है और लोग मजाक भी बहुत बना रहे हैं एंड टोटली एक्सपोज्ड कि हो गया है नाउ द ऑडेसिटी ऑफ द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट विल बी टू गिव लेक्चर्स टू इंडिया ऑन रिलीजियस फ्रीडम अभी यहाँ पे रिलीजन्स के नाम सुन लीजिए एलजीबीटीक्यू इज अ रिलीजन हुँ। है ना चर्च के जितने भी फैक्शन है सब डिफरेंट रिलीजन्स है कोई भी एक नहीं है एलजीबीटीक्यू प्लस 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 हाँ प्लस भूल गए। हाँ मैनहुड इज अ रिलीजन वुमेनहुड इज अ रिलीजन और तो एंड रॉबिन हुड वो भी बन सकता है अभी बाद में वो भी रिलीजन है। दूसरे से चोरी करके ये स्टील फ्रॉम टॉम एंड गिव इट टू डिक। और मतलब और डिक चीनी। और और द ये सब तो रिलीजन्स है लेकिन ये भी रिलीजन है कि नाउ मागा इज अ रिलीजन नॉन मागा इज अ रिलीजन तो रिपब्लिकन पार्टी में बहुत सारे रिलीजन्स है क्योंकि एनीथिंग विद अ कल्ट फॉलोइंग इज अ रिलीजन ट्रू। और यू कैन प्रोक्लेम एज अ रिलीजन आल्सो बड़ा आसान है पता नहीं हिंदुओं ने ऐसा क्यों नहीं किया अब तक तो मेरा राय होगा कि कुछ करें तो हम उसमें हर चीज बना सकते हैं रिलीजन द पॉइंट इज अब ये भारत को भी लेक्चर्स देंगे शायद देंगे मोरालिटी का लेक्चर्स की सी वी हैव फ्रीडम एंड एक और रिपोर्ट आ जाएगा थोड़े दिनों में क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत भी ऐसी कोई रिपोर्ट निकाले कि इन लोगों के लिए बिल्कुल निकालना चाहिए। बीडन का रिपोर्ट लेकर के यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं लोग। स्वीडन की अगर आप पॉपुलेशन देखिए, 2 लाख वहाँ से कम है। ट्रू ट्रू स्वीडन से दुगना लोग हमारे 2 लाख में रहते हैं। करेक्ट हाँ, और 2 लाख वाले पूरे भारत को भी लेक्चर दें तो कैसा लगेगा आप सोचिए। स्वीडन का बीडन का रिपोर्ट लेकर घूम रहे हैं। ऐसा थ्री रिपोर्ट हमें भी निकालना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। हाँ और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पावरफुल लोगों से ये बात पहुंचाऊं। निकालते हैं, हम भी निकालते हैं। थैंक यू। 35 करोड़ के लोग भारत को एडवाइस कर रहे हैं 140 करोड़ के लोग पे कि आपके इधर पॉवर्टी है अरे 35 करोड़ में से आपके 25 करोड़ तो सड़क पे रह रहे हैं हाँ, तो विच इज और फोर्टी उस 25 परसेंट ऑफ करोड़ में पॉपुलेशन 24 करोड़ तो गांजा फूक रहे हैं।
नहीं, वो अलग है, प्लस अ, वो अ, 49 हो गया अभी। तो 35 करोड़ में से आपके जो है करीब पता है कितना, व्हाट इज़ तो ये अब हम लोग एज़ अ इंडियन अमेरिकन हम लोग देखते हैं ये सब सिचुएशन और हम लोग को सुनना भी पड़ता है, चुप रहते हैं। क्योंकि इन लोग के जब कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो सब सुन रहे हैं बेवकूफ़ी वाली बातें। अभी वो कोई बोलेगा आप ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हो? अभी उसने जो बोला था फर्स्ट 2 सेंटेंस में हमने उसको भाँप लिया वो क्या बोलने वाला है। वी कांट आई हुँ, जस्ट केम बैक फ्रॉम अ लॉन्ग मीटिंग, तो मैं 2 घंटे का मीटिंग था, बात काम की हुई थी 5 मिनट की। एंड आई हुँ, फॉर 5 मिनट्स मैं अपना घूमने कॉन्फ्रेंस के रूम में घूमता रहा मैं, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट अटेंडिंग। तो आईक्यू हुँ, लेवल पे बात हो रही थी, तो बोल रहे थे कि इन अमेरिकन आईक्यू लेवल इज़ 104। मैंने कहा किसने कैलकुलेट किया? बताओ किसने कैलकुलेट किया? वो आपने हुँ, अपने हिसाब से कैलकुलेट किया। दैट मीन्स द अपर लिमिट ऑफ योर आईक्यू इज़ आइंस्टाइन्स आईक्यू। फॉर मी आई डोंट रिकॉग्नाइज़ आईक्यू ऑफ आइंस्टाइन, इतना इंटेलिजेंट आदमी नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए योगी डूइंग तपस्या इज़ मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि उसका हुँ, वो मेटाफिज़िकल लेवल पे जा रहा है। सो हुँ, व्हाई डोंट वी कम अप विथ आवर ओन स्टैंडर्ड्स? हुँ, ट्रू। बट वही है कि जो हमारे यहाँ हमारा जो सनातन धर्म क्या सिखाता है कि आपको इस दुनिया की नहीं, मोक्ष की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये जो जीवन मरण साइकिल से आप निकलें, है ना? तो हमारे लिए कोई क्या बोले, कोई क्या ना बोले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत कम फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में। हम अपना स्टैंडर्ड लाएँगे, उस अपने स्टैंडर्ड में अगर 100 लोग अव्वल नंबर में होंगे अगर, 100 के 100 हम ही होंगे, बाकी कोई होगा ही नहीं। तो उस स्टैंडर्ड में ये क्वालीफ़ाई कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि इनकी सभ्यता नहीं है उस स्टैंडर्ड में क्वालीफ़ाई करने की। ट्रू। तो इट इज़ लाइक बीसीसीआई प्लेइंग और आईसीसी प्लेइंग क्रिकेट विथ ओनली वन टीम, वो भी एक डिफ़िकल्टी है। तो आपको ऐसा स्टैंडर्ड बनाना चाहिए जिसमें सारी टीम का योगदान हो। तो ये जो करंट आईक्यू सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है कि एक डमैस भी उसका उस लिस्ट में अपना नाम पाने की क्या बोलते हैं एटलीस्ट उम्मीद रख सकता है। So in today's scenario, when you see now in terms of Western advancement और अपना भारत का in terms of technology and defense preparedness, तो हुँ, how do you see the अभी तो मुझे दिख रहा है कि एल से भारत ने ऑर्डर किया है, lot of new ships are joining. हुँ, How do you see the future of defense preparedness? क्योंकि एक समय में आके अमेरिका से ही लड़ना पड़ेगा, एक समय में आके चीन वीन हुँ, तो सब ये अपने आप ही गायब हो जाएंगे बिकॉज ऑफ जो भी वो डेवलप कर रहे हैं, दे आर डेवलपिंग फॉर वेस्टर्न वर्ल्ड। भारत पे यूज करें या ना करें, बट अल्टीमेटली भारत हैज टू कम टुवर्ड्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो उसको वेस्ट से है, नॉट हुँ, फ्रॉम द ईस्ट। दैट्स ईस्ट से ट्रू। तो नो दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग इज़ एब्सोल्यूटली ट्रू, एब्सोल्यूटली ट्रू। हुँ, लाइक ऑल द गेम्स अगेंस्ट इंडिया आर प्लेड फ्रॉम द हुँ, वेस्ट, नॉट फ्रॉम द हुँ। ईस्ट। ईस्ट के लोगों का तो बुद्धि पकड़ लेते हैं हम लोग उनको, उसने कुछ मूव किया तो वी नो इट, बट दीज नहीं गाइज बट अमेरिका जो है शातिर बहुत है। इस शातिरता में हम उसके उसके वो कहीं कभी भी तुलना नहीं कर सकते हम। इतनी शातिर कंट्री का शायद ही कोई हो बट दुनिया में। समवेयर यू हैव टू कट इट आउट। अभी ब्रेन पावर में देखा जाएगा, समवेयर टू कट इट आउट। जो भी एक्चुअली अमेरिका क्या है, एक्शंस लेता है, भारत एक्शंस हुँ, नहीं लेता। प्रॉब्लम ये है, वो लोग चाहे मूर्ख मूर्ख दे विल टेक ए फुलिश डिसीजन बट दे विल एक्ट ऑन इट। भारत एक्ट नहीं करता ऑन द टाइम, एट टाइम। वो लोग एक्ट करते हैं। देखिए किसी कभी ना कभी जो ताइवानीज़ हैं, एशियन इंडियन हैं, श्रीलंकन हैं, जापानीज़ हैं, ये जो ऑल एशियन जो ग्रुप है पूरा, कोरिया, ताइवान, जापान, श्रीलंका, एशियन इंडियन, ताइवानीज़ इनका जो मीडियन हाउसहोल्ड इनकम है और पर कैपिटा इनकम है, ये जो नॉन हिस्पैनिक व्हाइट से कहीं गुना ज़्यादा है।
और ये अपने बच्चों को तालीम भी अच्छा दे पाते हैं। और विवेक रामास्वामी के जैसे ये ऐसे लोग जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट में भी पहुंच गए हैं। तो जो the entire Asian population, including Asian Indian population, that is Indian population, may tomorrow call the shots in United States, and a contribution of white Americans slowly will go down. If that happens, then I would say America will be Indianized. नहीं, एक्चुअली इंडियंस ने अपने बैक पे टारगेट का मार्क लिख लिया है, बिकॉज पूरी दुनिया में बोलते रहे हम सबसे ज्यादा इनकम है हमारी, ये है वो बोलते रहे। नाउ दे आर टारगेटिंग द टॉप, सबके ऊपर आएंगे। देयर वाज अ फेज इन अमेरिका इन 80s वेयर जापानीज वर टारगेटेड, देयर वाज अ फेज इन 90s वेयर हिस्पैनिक्स वर टारगेटेड, इस्लाम वाज टारगेटेड इन 90s एंड 2000s अर्ली। तो सब लोगों को, मुसलमानों को भी टारगेट कर चुके हैं। अब इंडियंस की बारी है, बट इंडियंस की बारी पहली बार आई है 1923 के बाद। सो अभी तो वापस, ताइवानीज ऊपर है ना, इंडिया हाँ को ओवरटेक कर गया ताइवान वाले। हाँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दे आर गोइंग आफ्टर एवरीथिंग। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी विवेक रामास्वामी के ऊपर एन कुल्टर ने सीधा बोला था कि यू कैन नॉट बी द प्रेसिडेंट बिकॉज यू आर ए हिंदू, यू आर नॉट ए क्रिश्चियन, बोला था उसने। एंड दैट शी इज इज अ ट्रू। प्रोमिनेंट वॉइस फॉर मागा। तो मुझे कुछ और ही दिखता है, एंड वो दिखता है कि So मास why do you स्केल। think Barack Hussein became Christian? That is the reason, no? यस, उसमें उसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ वो चर्च जाता था except during pre-presidency and during when he was president. He सो practices a different religion. He shows a different religion to the world. Simple as that. या मास स्केल में दे विल टारगेट, मास स्केल में टारगेट करेंगे इंडियन अमेरिकन को, मुझे दिख रहा है। फ्रॉम जॉब्स, फ्रॉम वीजाज, फ्रॉम इवन पर्सनल अटैक्स। कितने इंडियन स्टूडेंट्स को मारा है, कितने सारे मारा है, इंक्लूडिंग वन ऑफ द एआई फाउंडर्स रिसेंटली। तो Correct. व्हाट विल बी द इंडिया स्टेप्स, क्योंकि इंडिया का रेमिटेंस जो यहाँ से डॉलर वर्सेस रुपी का जो चलता है, $129 बिलियन था। दिस ए फेमस स्टेटमेंट ऑफ अजीत डोभाल कि हम तो उसे, हमारा डिफेंस का एक्सपेंडिचर ही उसे निकल जाता है जस्ट फ्रॉम रेमिटेंसेस। No, तो but वो कम होगा क्योंकि सेकंड थर्ड जनरेशन रेमिटेंस क्यों करेगा? करेक्ट। वो कम हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है एज सच। सो व्हाट विल बी द इंडियन स्टेप्स, आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है? कोई स्टेप नहीं लेगी, जीरो। वी वांट गुड रिलेशंस विद एवरीबॉडी, वी बीन लाइक दैट। अच्छा है या बुरा है उस पर डिबेट किया जा सकता है, बट मेरा अपना व्यक्तिगत सोच ये है कि लेना भी नहीं चाहिए। हमें हमें क्यों हम यूएस बनना है? हमें वासुदेव कुटुंबकम बनना है, सही मायने में बनना है, वो बन रहा है। लेट्स नॉट islandize ourselves and let's become one planet. Let's become one nation, one world. सो डोंट यू थिंक कि उससे भारत की प्रिपेयर्डनेस पर भी फर्क पड़ेगा? बिकॉज अगर कहीं पे हम लोग एक्शंस नहीं लेंगे, एंड डू यू थिंक कि पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। Without मतलब without spending something you won't be able to gain anything. खोना पड़ेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट्स अब लाइक, देखिए, आपका बांग्लादेश को हमने आधे से जितना उन्होंने मांगा था, आधे से ज्यादा एक मुश्त में हमने उनको दे दिया अनाज, जबकि वो हमारे मंदिरों पे जला रहे हैं और हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं। तब भी हमने बोला यार, ये किसी पड़ोसी को भूखों मारना ठीक नहीं है। ये अगेन डिबेट का विषय देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत सोच है देना चाहिए था, क्योंकि लड़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन इंसानियत अपनी जगह पे है। ये मेरा अपना सोच है, मे बी आई एम रॉन्ग। बट वो तो वो समझ ही सकते हैं कि दिया है। सो द एंटायर regime change philosophy was wrong, theory was itself wrong. What do you say that also? कि regime changing भी फिर गलत ही है। डिस्कस दैट। देखिए, जहां भी जिस भी कंट्री ने अमेरिका का खिलाफ मुहिम खोला था ओपन,
वो सब कंट्रीज़ के जो प्रीमियर्स हैं, उनको हटा दिया गया। इमरान खान फॉर एग्ज़ाम्पल, शेख हसीना, कितने कंट्रीज़ हैं, सद्दाम हुसैन, आप गिनते जाइए, सबको हटा दिया गया। तो ये तो होगा ही, लेकिन ट्रम्प और मोदी जी बड़े प्यार-मोहब्बत के साथ रहते हैं, एक-दूसरे को फ्रेंड्स बोलते हैं, तो इनका फ्रेंडशिप का भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। आपने कोड लैंग्वेज में कुछ बताया है अभी। आप ज़्यादा मेरे से बुलवाएँगे, फिर लोग इसको कोट करेंगे, फिर आप तो इसको द बैठे अमेरिका में, दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएगी। दर्शकों इसको ज़रा डिकोड करिए अभी आप। तो थोड़ा-सा हिंट दीजिए ना कि क्या होगा? कैसे होगा दोस्ती का? I'm privy to a lot of information, so I don't want to divulge. So. थोड़ा-सा हिंट दीजिए लोगों को, थोड़ा हिंट। लाइक जो थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए तो पीपल मे बट कैन मैं नो। इतना ज़रूर बता सकता हूँ आपको, कॉन्ट्रारी टू कॉमन बिलीफ, आने वाले समय में इंडिया और यूएस के रिलेशंस बेहतर होंगे, तो राय नहीं है इसमें। देखिए, जो ट्रम्प सोच रहा है, अपने देश के लिए सोच रहा है ना, गलत नहीं है उसका सोचना। हम भी यही बोल रहे हैं कि कोई भी लीडर अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोचे, वो अच्छा लीडर है। तो मैं बोलता हूँ इंडियन अमेरिकन्स को कि भाई अपनी अपनी अपना पिछवाड़ा आप लोग खुद ही मतलब खुद ही सँभालें। ऐसे बोल दें। वो भी है ऐसे कि दे देखिए, पिछले 2 सदी, 3 सदी में हम बहुत अलग-अलग खेमों में बँटे थे। बहुत छोटे-छोटे खेमों में बँटे, उससे भी छोटे-छोटे खेमों में बँटे। शायद ये नियति का नियम था कि हम ऐसे खेमों में बँटें ताकि हम बचे रहें। बट आज नियति का कि रीज़न ये है कि हम मिलें। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कीप सेइंग दिस, सपोज़ कोई एलियन कम्स एंड अटैक्स यू, वी विल कम टुगेदर एज़ ह्यूमन्स एंड फाइट देम, इज़न्ट इट? नहीं एलियन नाम तो हम हम तो तो ना देवताओं। अमेरिका, रशिया, चाइना करेंगे हम, नहीं। मिल करके अटैक करेंगे और मिल करके वो लड़ेंगे। तो आपका लड़ाई का दायरा बढ़ते चले जाता है, आपके डिफरेंसेस कम होते चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो लड़ाई क्यों एक ज़रिया हो आप आपको मिलने का रीज़न के लिए? लड़ाई नहीं होने का ज़रिया होना चाहिए, प्यार भी तो हो सकता है। टुडे वी आर फाइटिंग ग्लोबल temperature rise and climate change as one, at least on paper, isn't it? Not as different countries. तो धीरे-धीरे ये खेमे जो हैं खत्म होते जाएँगे। लिखित में ले लीजिए आप मेरे से ये बात। हो गया कहीं कहीं हद तक, और जिस तेज़ी से ये खत्म हुआ है, सदियों चला, बट जिस तेज़ी से ये लाइन ब्लर होने शुरू हुए, उतनी तेज़ी तो टेक्नोलॉजी ने नहीं दिखाया। ट्रू। मैं मराठी भी हूँ, मल्लू भी हूँ, तमिलियन भी हूँ, गढ़वाली भी हूँ। मेरे बच्चों पे क्या लाइन है? उनके लिए कोई लाइन नहीं है, उनके लिए एक ही आइडेंटिफिकेशन है, भारतीय होने का। मैं तो ये कहता हूँ भारतीय नहीं, एक भूगोली होने का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए हमारा। लड़का-लड़की भी नहीं होना चाहिए, ह्यूमन। नहीं? मैं एक तरह से आपसे सहमत भी हूँ और अगर मैं वर्णाश्रम की दृष्टि से देखूँ तो सही बात भी है क्योंकि पहले तो मनुष्य ही एक जाति है बस, तो जाति तो एक ही है मनुष्य। अ, और वर्ण अलग हो सकते हैं लेकिन जाति तो एक ही है। अच्छा एक आप मुझे कुछ भी सनसनीखेज टॉपिक नहीं दे रहे, लोग देखते नहीं यूट्यूब उसके बाद, है ना? तो एक सो टेल मी वन थिंग कि ये जो सब जितने भी सब बाकी चैनल्स के हिसाब से हम लोग नहीं चलते हैं, सैथोलॉजी में हमारा क्राउड ही अलग है। हुँ। काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं इधर। तो तो टेल मी वन थिंग कि व्हेन वी लुक एट टुडेज़ जियोपॉलिटिक्स व्हिच इज़ योर सब्जेक्ट, ठीक है?
तो अभी युद्ध हो गए, हर जगह युद्ध हो गए, रेड सी में अभी यमन का चल रहा है, एंड ये कभी रुकता नहीं है, बिकॉज एवरीवेयर वेपन्स आर सेलिंग। और भारत भी पीछे नहीं है, भारत इज ऑल्सो बिकमिंग वन ऑफ द टॉप वेपन्स एक्सपोर्टर्स, या छोटे गन से लेके मिसाइल्स तक। और सब हो सब सकता है बिल्कुल। हो सकता है फ्यूचर में मरुत भी एक्सपोर्ट हो, ट्रेनर, मरुत ट्रेनर जो बन रहा है पार्ट 2, है ना। तो वेयर डू यू सी इंडिया स्टैंडिंग? एक तरीके से मैं देखूं तो इंडिया उसी लाइन में आगे बढ़ रहा है जैसे यूएस आगे बढ़ा था, प्राइवेटाइजेशन और डिफेंस प्रोडक्शन। इंडिया का भी चल रहा है बहुत बड़े स्केल पे, और शायद वो 10 साल में, क्योंकि टेक्स टाइम फॉर इंडस्ट्रीज टू मैच्योर, 10 इयर्स में इंडियंस विल हैव देयर ओन लॉकहीड मार्टिन। ये दिखता है क्लियरली, थ्रू जॉइंट वेंचर्स और थ्रू इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन। और वो चाइना का तो डेफिनेटली कम होगा, बिकॉज वो जो प्राइवेट एंटरप्राइज में क्रिएटिविटी इनोवेशन रहेगा वो दे कैन नॉट मैच थ्रू द पार्टी डिक्टेट्स। सो अमेरिका और इंडिया ही दो प्लेस बचे जहां पे इंडिपेंडेंट न्यू टेक्नोलॉजीज विल बी डेवलपिंग। और विद ये जो रिसेंट मागा क्राउड का अटैक हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि नाउ इंडियंस विल बी हेजिटेटिंग टू कम टू दिस कंट्री, ये भी क्लियर है। तो उल्टा रिवर्स रिवर्स होगा कि मोर अमेरिकन और इंडियन अमेरिकन विल सर्च फॉर जॉब्स इन इंडिया ऑन दिस, इन दिस एरियाज। ये भी दिख रहा है मुझे, सैलरी लेवल्स हैव गॉन अप। सो व्हाट यू सी इन द फ्यूचर, जो कि मुझे दिख रहा है कि बड़े फेमस लेखक है हमारे चैनल पे आते हैं रेगुलरली, शरद मोहन, उनकी पुस्तक भी है इंडिया यूएसए फाइट इन 2047, ही इज द फर्स्ट ऑथर टू से दैट। तो आपको दिख रहा है वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन? अब फाइट की परिभाषा क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर वेपन्स, इकोनॉमिक, वेपन्स, नॉट इकोनॉमिक्स, वेपन्स, फिजिकल। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, for one major reason, we both are nuclear countries. बट इंडिया हैज नो वेपन्स टू टारगेट यूएसए। क्या बात कर रहे हैं? इसमें अभी तो मैंने एक चैनल पे वो किया प्रोग्राम शिव अरोड़ के साथ। क्या बात कर रहे हैं? Our triad is complete. तो बताइए ना, We वो have बताइए we इन्फॉर्मेशन। have a nuclear. दर्शकों We को have a दर्शकों को वही इन्फॉर्मेशन सुननी है, बताइए आप। किसी को भी कहीं से भी निस्तानाबूद करने की क्षमता रखते हैं आज हम। एक न्यूक्लियर सबमरीन में न्यूक्लियर वॉरहेड टिप्ड आईसीबीएम है हमारे पास। इंटर कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल का सी बड़ा है, समझे? किसी को भी सी बनाने के लिए कॉन्टिनेंटल का सी बहुत है। 3500 किलोमीटर की रेंज बताते हैं वो। नहीं, बट वो पनडुब्बी बहुत से, कम है ना, वो बहुत कम है। पनडुब्बी से क्यों? बहुत कम क्यों? हम पुश कम्स टू शव, हमको तो सिर्फ डीसी पे ध्यान देना है। बाकी सब बाढ़ में जाए, है कि नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि सारे यूएफओज अमेरिका पे क्यों अटैक कर रहे हैं? ये भी मेरा एक बड़ा सवाल है। अमेरिका में ही आते हैं एलियंस ऑल्सो। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है? मतलब उनको लास वेगास में जाना है या फिर क्या होगा भाई, यहाँ आओ। स्पेशल इन्विटेशन है कि वीजा, उनको वीजा नहीं, नहीं बट लगता? नहीं, जोक्स अपार्ट, द रीजन इज वेरी सिंपल। जो पिछले जमाने के जो यूएफओ साइटिंग्स आप उठा करके देखेंगे, those were some experimental flight programs emanating out of Area 52 and out of the Salt Flats. So जो नासा जो काम बाकी जो नॉर्थरोप ग्रमन या फिर लॉकहीड मार्टिन या एरिया 52 में जो काम हुए हैं, वो किसी को बताया नहीं गया, और लोगों ने जब देखा, उसको फोटो लिया, उनको लगा एलियन है। एक्चुअली इट वाज योर ओन certain programs which were shelved or which took shape over the period of time. So UFO is unidentified flying object. So अभी वो flying object को अभी तक unidentified है वो. Not necessarily it is from out of this solar system. मैंने Similarly, दे, alien. मैंने देखा एक यूएफओ अर्जेंटीना में भी किसी कार चेज कर रहा था, उसका वीडियो आया है। अच्छा, वो देखा मैंने। या ऑर्ब,
अभी नाम भी अरे बड़े-बड़े अच्छे देते हैं, ऑर्ब। और और सो वाज़ इट यूजिंग अ टेथरिंग टेक्नोलॉजी? किसी को भी पकड़ लिया। और एक चीज़ है यहाँ पे ना आपके यहाँ सनसनीखेज़ बहुत जल्दी बिकता है। हाँ। ये भी मैंने नोटिस किया है। सनसनी बड़ा तेज़ी से बिक्री नहीं, होती है उसकी। नहीं डरे हुए लोग हैं ना, वो चर्च ने डराया हुआ है, इधर से डरे हुए हैं, फिर ज़ॉम्बी का थ्योरी इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कि ज़ॉम्बीज़ हुँ। आएँगे, कब्र से उठेंगे। 3 महीने में तो बॉडी गायब हो जाती है कब्र के अंदर, तो कैसे उठेगा कोई? समझ में नहीं। क्या बताएँ भाई। जैसे हमारे यहाँ बड़ा बहुत बढ़िया है, जला के वापस ज़मीन दोज़ कर दो खत्म। ना रहेगी बॉडी ना बनेगा ज़ॉम्बी। अच्छा, आप आपने पहले भी एक बार बताया था मज़ाक में, दर्शकों को आपको याद होगा कि वो 250 जंप्स इंडिया 1 साल में कर देता है, वो लाइफ़ टाइम में करते हैं, हुँ। है ना? तो क्या अमेरिकन सोल्जर जो आज आप देखते हैं, तो अभी आई थिंक दैट पीरियड इज़ ओवर नाउ, दे वर इन अफ़गानिस्तान, इराक, बेसेस हैं इनके हर जगह से, बट सोल्जर्स आर नॉट फाइटिंग, एवरीवेयर एयर एयर अटैक। तो कभी ऐसा लगता है कि ये जो ज़ॉम्बी लैंड है अभी, तो ज़ॉम्बी लैंड कभी टिक पाएगा किसी और सोल्जर के सामने, या इफ यू फॉलो देम देन हम लोग भी ज़ॉम्बी से लड़ने की तैयारी करें हाथ-पैर, ऑल द ब्रेवरी वी सी ओनली इन द हॉलीवुड मूवीज़। तो ये कल्चर हैज़ बिकम कि हॉलीवुड मूवीज़ में अमेरिकन इज़ अ सेवियर, और रियल लाइफ में मेरे अमेरिकन। लिए जो ड्रग सेवन करके ऐसे-ऐसे घूमता है वो भी एक ज़ॉम्बी ही है और इन ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज़्यादा है आपके यहाँ। बहुत ज़्यादा है। मेथ से लेके पता नहीं क्या-क्या नाम है। वो सेवन पता नहीं ये कहते हैं कि हर अमेरिकन ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो इसका सेवन किया हुआ होता 100% मोस्ट ऑफ देम, और ये ज़्यादातर एंग्लो सैक्सन पॉपुलेशन में ज़्यादा है। है। हाँ, तो इसका मतलब ये अवेलेबल है और सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं इसको बंद करने में। सरकारों की नाकामी है। जो ये ज़ॉम्बी बना रहे हैं और ये तो ब्रेन को अफ़ेक्ट करेगा ही। आपका दिमाग पे तो असर डालेगा ही। एंड ओवर अ आल्सो द पीरियड ऑफ टाइम आप भी खुद ही ज़ॉम्बी बन जाएँगे, मरने की भी ज़रूरत